बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक आपके सामने अजीब व गरीब वाक़या पेश कर रहा हूँ। वाक़े में हम लोग गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये भी एक गफलत के मुतल्लिक वाक़या है और गफलत के असबाब क्या हैं मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको वाक़े की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुंचा सकें और आपके इल्म में इजाफा कर सकें। तो आइए चलते हैं कि मनकूल एक नेक शख्स को कहीं से सोने की ईंट हाथ लग गई। वो दौलत की मोहब्बत में मस्त होकर रात भर तरह तरह के मंसूबे बांधता रहा कि अब तो मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने खाऊंगा, बहुत लिबास सिलवाऊंगा और बहुत सारे खुद्दाम अपनाऊंगा। अलगरज मालदार बन जाने के सबब व राहतों और आसाइशों के तसर्रुआत में गुम होकर उस रात रब अकबर अज़्ज़वजल से यकसर गाफिल हो गया। सुबह इसी धन की धुन में मगन मकान से निकला। इत्तिफाकन कब्रिस्तान के करीब से उसका गुजर हुआ। क्या देखता है कि एक शख्स ईंटें बनाने के लिए एक कब्र पर मिट्टी गोंद रहा है। ये मंजर देखकर यकदम उसकी आंखों से गफलत का पर्दा हट गया। इस तस्वुर से उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि शायद मरने के बाद मेरी कब्र की मिट्टी से भी लोग ईंटें बनाएंगे। आह, मेरे आलिशान मकानात और उम्दा मलबूसात वगैरह धरे के धरे रह जाएंगे। लिहाजा सोने की ईंट से दिल लगाना तो जिंदगी को सरासर गफलत में गुनवाना है। हाँ, अगर दिल लगाना ही है तुझे तो मुझे अपने प्यारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़वजल से लगाना चाहिए। चुनाचे उसने सोने की ईंट तरक की और ज़ुहद व क़नाअत इख्तियार की। तो दोस्तों, ये था एक शख्स का वाक़या जो गफलत में आ गया और फिर उसने तौबा की और सोने की ईंट फेंकी और फिर अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ गफलत के असबाब क्या है। वाकई दुनिया की कसरत की सूरत में मिलने वाली नेमत में सरासर गफलत का अंदेशा है। जो दुनियावी नेमत से दिल लगाता है वो गफलत का शिकार होकर रह जाता है। गफलत फिर गफलत है। गफलत बंदे को रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़वजल से दूर कर देती है। अच्छी तिजारत भी नेमत है, दौलत भी नेमत है, आलीशान मकान भी नेमत है, उम्दा सवारी भी नेमत है, माँ बाप के लिए औलाद भी नेमत है। किसी भी दुनियावी नेमत में जरूरत से ज्यादा मशगूलियत बाइस गफलत है। जी हाँ, कुरान पाक की सूरह मुनाफिकून है, आयत नंबर 9 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जिसका तर्जुमा यह है कि ए ईमान वालो, तुम्हारे माल ना तुम्हारी औलाद कोई चीज तुम्हें अल्लाह अज़्ज़वजल के जिक्र से गाफिल ना करे, और जो ऐसा करे तो वही लोग नुकसान में हैं। तो दोस्तों, हमें भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम दुनिया की कसरत नेमत में ज्यादा दिल ना लगाएं और इससे बचने की तौफीक अता फरमाएं। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मुख्तसर वाक़या पसंद आया होगा। जो हमारा ये वाक़या गफलत के ऊपर था, तो हमें भी अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हम ऐसी गफलत में ना पड़े जिससे अल्लाह ताला की इबादत ना हो सके। तो उम्मीद है आपको मुख्तसर वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि इस तरह की मालूमात हम आप तक पहुँचा सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।